बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि कुरैश मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन सी पेशकश की कि वो तबलीग रिसालत के मिशन से पीछे हट जाएं। कुरैश मक्का ने इस्लाम का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले तो इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों पर इंतहा जुल्मों सितम किए और मुख्तलिफ तरीकों से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग रिसालत को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दो नतीजे उनके सामने आए। पहला ये कि पैगंबर इस्लाम का रोब इतना है दिलों पे कि वो समझ गए कि हम बराह रास्त पैगंबर इस्लाम की मुखालिफत नहीं कर पाएंगे, और साथ साथ जनाबे अबू तालिब और जनाबे खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शख्सियत की सपोर्ट की हम कुछ भी करें जब तक अबू तालिब पैगंबर इस्लाम की हिमायत में है, उस वक्त तक हम पैगंबर इस्लाम पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकते हैं। कुरैश ने एक मीटिंग की। वह 14 आदमी जो सबसे बड़े दुश्मन थे पैगंबर इस्लाम के, वह एक जगह जमा हुए और ये तय पाया कि इन दोनों सहार को खत्म किया जाए। पहली कोशिश तो ये की जाए कि पैगंबर इस्लाम ही हमारे साथ मिल जाए तो मामला खत्म, और अगर पैगंबर तैयार ना हो तो उनके खानदान को तोड़कर अपने साथ मिला लो। इन दो में से कोई एक चीज भी हो जाए तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखा गया कि कौन है जो पैगंबर इस्लाम को अपने साथ मिला सकता है। यहाँ तक कि उतब बिन रबिया खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं जाकर समझाता हूँ, अब्दुल्ला से मेरे पुराने ताल्लुकात थे, शायद अपने बाप की वजह से मेरी बात को तस्लीम कर ले, मुझे भेजो, मैं उसको मुतमिन करके आता हूँ। लोगों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ कि आप जैसा बुर्दबाज के लिए तैयार हो गया। कहा कि आप जाइए और जाकर देखिए कि क्या नतीजा निकलता है। ओबा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया उस वक्त जब पैगंबर इस्लाम हरम में मसरूफ इबादत थे। अब बाकी तमाम सरदारा मक्का देख रहे हैं कि क्या वाकत पेश आते हैं। कुतबा गया और पैगंबर इस्लाम के सामने बैठ गया और कहा कि ए नौजवान, तुम मेरे भाई मेरे दोस्त के बेटे हो, ये तुम्हें एकदम बैठे बैठे क्या हुआ? तुमने मक्का में एक अजीब हंगामा कर दिया है, खानदान टूटने लगे हैं, घरों में तफरका पड़ गया है, हमारे माबूद को तुमने बुरा कहना शुरू कर दिया है। आखिर हुआ क्या है? तुम्हें दौलत चाहिए तो बताओ कितना पैसा चाहिए, हम वो पैसा तुम्हें देंगे, ये हमारा वादा है। अगर तुम्हें हमारी सरदारी चाहिए तो जुबान से कहो, हम यह वादा करते हैं कि तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे। और अगर तुम किसी अच्छे खानदान में शादी करना चाहते हो तो बताओ किस लड़की को तुमने जहन में रखा है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे और वादा है कि तुम्हारी शादी करवा देंगे। और अगर तुम पर कोई जिन वगैरह आ जाता है और तुम्हें अपने काबू में कर लेता है और इस हालत में तुम्हारी जुबान से यह बातें निकल आती हैं तो हमें बताओ, हम अच्छे से अच्छे तबीब से तुम्हारा इलाज करवाएंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सारी गुफ्तगू सुनते रहे। जैसे ही उतब की गुफ्तगू खत्म हुई पैगंबर इस्लाम ने कहा, अब मेरी बात सुनो। ये कह के पैगंबर इस्लाम ने सूर हामीम सजदा की तिलावत शुरू की। अब उतब भी यह तो समझता था कि यह कलाम कोई इंसानी कलाम नहीं है, चुनांचे उसके भी चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम ने जब इस आयत की तिलावत की कि अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें उसी आग से डराते हैं जो आग आद और समुद को जला के राख कर चुकी है। बेइख्तियार उतब का हाथ उठता है और पैगंबर इलाम के लबों तक पहुंचता है। जैसे पैगंबर इस्लाम को इस आयत की तिलावत से रोकना चाहता है, मगर उस वक्त तक वो आयत मुकम्मल होकर अगली आयत शुरू हो चुकी थी और आयत सजदा को तिलावत करने के बाद पैगंबर इस्लाम सजदा में गिर गए। उतब ने यह मंजर देखा तो समझ गया कि मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वापस आया लेकिन थोड़ा सा असर लेकर आया। कुरैश के करीब पहुंचा, खामोश उनके बीच में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, पूछा कि क्या बात है? मैं तुम्हारा नुमाइंदा बनकर गया था, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या जवाब लेकर आया हूँ। अबू जहल ने कहा कि पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बजाय हमारी बात समझाने के शायद तुम उसकी बात का असर लेकर आए हो। उतब ये सुनता है, शायद कभी आगे चलकर असर हो जाता, मगर अब ये जो सुना तो गैरत पर ताजिया ना लगा कि तुमने मुझे इतना कमजोर अकीदे रेस्ट समझ लिया है। हरगिज ऐसा नहीं है, मगर वह नौजवान हमारी बात मानने वाला नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि उसको उसकी हालत पर छोड़ दो, देखो कि वह क्या करता है। दो ही नतीजे निकलेंगे, वह अपनी बात कहता रहेगा, इसका यह नतीजा निकलेगा कि सारा अरब उसके खिलाफ हो जाएगा, और जब अरब इसके खिलाफ होगा या तो बाकी अरब इसको मार देंगे, तब भी हमारा मकसद घर बैठे हासिल हो गया, या वह सारे अरब को अपने काबू में करके सबका सरदार बन जाएगा तो भी हम उसके साथ मिल लेंगे और अरब की सरदारी हमारे हाथ आ जाएगी। फिर किसी ने पीछे से आवाजा कसा कि ऐसा लगता है कि मोहम्मद ने तुम्हें भी कोई लालच दे दिया है। ये जो सुना तो गुस्से के आलम में पीछे पलटा और कहा कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है? आज मैं यह हद करता हूँ कि तुमसे ज्यादा
मोहम्मद की मुखालफत करूंगा तो ये पहली मीटिंग तो नाकाम हो गई है। अब कुरैश ने दूसरी मीटिंग की आपस में कहा कि यह तो मसला बड़ा अजीब निकला, हमने इतने बूढ़े आदमी को भेजा था कि उस पर ज्यादा असर होगा, मगर मोहम्मद ने तो इसको भी बहका दिया है। ऐसा करो कि हम सब पूरा एक वफद बनाकर चले 1415 आदमियों का, ताकि एक पर उसका जादू असर करे, दो पर असर करे, 15 आदमियों को कैसे बहकाएगा। 15 के 15 सरदारा कबीला अपने जमाने के माने हुए सियासत ये तजवीज पसंद आ गई कि हाँ, अकेले आदमी को उसके पास भेजना मुनासिब नहीं है, यह इससे पहले कितने ही लोगों को गुमराह कर चुका है। माज अल्लाह सारी कोशिश ये है कि अगर पैगंबर ही हमारी बात मान जाए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब ये पूरा ग्रह एक साथ चलता है। पैगंबर इस्लाम के करीब पहुंचा। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। पैगंबर ने दावत देकर बिठाया इनको, सब लोग बैठ गए और आखिर उनमें से किसी ने बात शुरू की और कहा कि ए हमारे भतीजे, तुम्हें क्या हुआ है? कितने सालों से तुम हमारे साथ रह रहे हो? मक्का इतना पुरअमन शहर है, तुमने क्यों ये खराबी मक्के में पैदा कर दी? इसके बाद फिर वही उतब वाली बातें कि क्या चाहिए तुम्हें? पैगंबर इस्लाम ने कहा कि यह सारी बातें करना बिल्कुल बेकार है, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बशीर नजीर बनकर अल्लाह की नेमतों की बशारत भी दूं और अजाब से डराऊं भी। मेरी बात को तुम मानो, बजाय इसके कि मुझसे अपनी बात को मनवा रहे हो। काफी देर यह बातचीत होती रही। आखिर थोड़ा थोड़ा वह पैगंबर इस्लाम की बातों से कायल होने लगे। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम सच्चे रसूल हो या कोई जादूगर हो? पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इसका फैसला तुम करो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊंगा वहीं बैठे बैठे कि आखिर इससे क्या मुतालबा करें कि जिससे इसका झूठा होना साबित हो जाए। किसी ने मशवरा दिया कि देखो ये तो जादूगर है, हमें भी उसने आहिस्ता आहिस्ता बहका दिया है, इससे आसमान का कोई मोजा मांगो, क्योंकि कुरैश का और मक्के वालों का ये तका था कि जादूगर का जादू जमीन पर तो चल सकता है, आसमान पर नहीं चल सकता। अबू जहल आगे बढ़ा और कहा कि अब्दुल्ला के बेटे, तुमने बात बहुत आसान कर दी, यह तुमने हक की बात कही है। हाँ, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो आसमान का कोई मोजा हमको दिखाओ, फिर हम मान लेंगे। यह मुतालबा अबू जहल की तरफ से है और अकेले का नहीं, पूरे 15 आदमियों का मुतालबा है। पैगंबर इस्लाम ने कहा तुम ही बताओ, तुम्हें आसमान का कौन सा मोजा चाहिए? 14वीं रात थी, चांद चमक रहा था। अबू जहल कहता है कि यह चांद है, इसको 2 टुकड़े कर दो, फिर हम मान जाएंगे, क्योंकि आसमान की किसी चीज पर जादू नहीं चलता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, एक मर्तबा उंगली से इशारा किया, चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब कुरैश ने दूसरा मुतालबा किया कि नहीं नहीं, अब इसको जोड़ के दिखाओ तो हम तुम्हें मानेंगे। फिर पैगंबर इस्लाम ने उंगली से इशारा किया, चांद के दोनों टुकड़े आपस में मिल गए। जिस वक्त यह मोजा पेश आया तो कुरान ने इसका यूं जिक्र किया, कयामत करीब आ गई है और चांद 2 टुकड़े हो गया है, मगर इन लोगों पर कोई असर नहीं होगा। ये फिर भी कहेंगे कि तुमने तो बहुत बड़ा जादू दिखा दिया है। और हुआ भी यही कि अबू जहल का मुतालबा है कि चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किया। दूसरा मुतालबा है कि नहीं, इसको जोड़ के दिखाओ। चांद को जोड़ भी दिया गया और अबू जहल कहता है कि अब्दुल्ला के बेटे, तुमने तो जादू में इतना कमाल हासिल कर लिया है कि आसमान तक पर तुम्हारा जादू पहुंच गया है, आओ इससे तो बात करना बेकार है। ये कह के अपने पूरे वक्त को लेकर वापस चला गया। अब फिर एक मीटिंग होती है कि क्या किया जाए, किस तरीके से पैगंबर को अपने साथ मिलाया जाए। कुरैश इस नतीजे पर पहुंच गए कि पैगंबर से बातचीत करके हम पैगंबर को कायल नहीं कर सकते हैं। किसी ने मशवरा दिया कि अच्छा फिर ऐसा करो कि कुछ लो और दो की बात हो जाए, गिव एंड टेक। अब तक तो हम उसी से मुतालबा करते रहे कि तुम अपनी रिसालत को छोड़ दो, वह रिसालत को तो नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो कि ऐसी मसालहत करो कि आधी बात उसकी और आधी बात हमारी चल जाए, शायद वो अब मान जाए। एक तीसरा वक्त बनाया गया। पैगंबर सलाम के पास ये तीसरा वक्त गया और कहा कि देखो ए मोहम्मद, ऐसा करते हैं कि तुम्हारी बात भी सही रहे, हमारी बात भी सही रहे। तुम ऐसा करो कि 1 साल हमारे खुदाओं की इबादत करो, 1 साल हम तुम्हारा खुदा की इबादत करेंगे। बाद में उन्होंने अपने मुतालबे को जरा नरम किया कि नहीं चलो 1 हफ्ता तुम हमारे खुदा की इबादत करो, 1 हफ्ता हम तुम्हारे खुदा की इबादत करेंगे। पैगंबर इस्लाम फिर भी नहीं माने तो मुतालबा और नरम किया, अच्छा ऐसा करो कि सिर्फ 1 मर्तबा तुम हमारे बुतों को चूम लो और उनके आगे सजदा कर दो, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे। और पैगंबर इस्लाम ने तीनों मर्तबा कहा कि मैं इंतजार कर हूँ कि मेरा
परवरदिगार क्या फैसला करता है। और इसी मौका पर सूर जुमा की एक आयत नाजिल हुई, ए हबीब इनसे कह दो कि तुम मुझसे यह मुतालबा करते हो कि मैं अपनी हालत को बदलकर तुम्हारे माबूद के आगे पेशानी झुकाऊं, यह नामुमकिन है। और एक सूर काफिरून नाजिल हुआ, कुल या अहल काफिरून, ए हबीब कह दीजिए इन काफिरों से कि हरगिज मैंने इबादत नहीं की जिसकी इबादत तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं कभी कयामत तक उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। एक साफ फैसला कर दिया कुरान ने कि दीन के मसले में मसालित की गुंजाइश नहीं होती। कुरैश ने देखा कि हम तो नाकाम हो गए, हमने पूरी कोशिश की, कुतबा को भी भेजा, पूरा वक्त भी लेकर गए, मसाल की बात भी की, एक साल की इबादत को घटाकर एक हफ्ते की इबादत भी रसूल से मांगी, एक हफ्ते की इबादत को घटाकर एक सजदा मांगा कि एक सजदा हमारे खुदाओं के सामने कर दो, मगर पैगंबर इस्लाम इस पर तैयार नहीं हो रहे हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इनको समझाना तो बिल्कुल बेकार है, ये हमारी बात कतन नहीं मानेंगे। दो चीजें थी कुरैश के सामने की एक तो इनका अपना असर है और एक इनका खानदान, तो पहले इनको अपने साथ मिला लो, हमारे साथ मिल जाए तो फिर हमारा मसला खत्म होगा। अब देखा कि यह तो नामुमकिन है, सोचा कि फिर इसके खानदान को तोड़ने की कोशिश करो। चुनांचे अब कोशिशें बदली, अब जनाबे अबू तालिब के पास लोग जाना शुरू करते हैं कि अबू तालिब को अपने साथ मिला लो। पहली कोशिश थी कि रसूल को मिलाओ, नाकाम हो गए। अब कोशिश हुई कि अबू तालिब को मिलाओ, और हजरत अबू तालिब ने जिस अंदाज से पैगंबर इस्लाम का दिफायत बना, और हजरत अबू तालिब के पास पहुंचा, आप हमारे दोस्त भी हैं, इतने सालों से हम मक्का में रह रहे हैं, अमनो अमान के साथ हमारा जमाना गुजर रहा था, हमारे खानदान कितने मेलो मोहब्बत से रह रहे थे, ये तुम्हारे भतीजे को क्या हुआ है, क्यों उसने आकर हमारे घरों में और खानदान में झगड़ा डाल दिया है। हजरत अबू तालिब ने सुना तो समझाया बुझाया और ठंडा किया इन्हें कि ठीक है, अभी आप अपने घर चले जाइए, हम देखेंगे और समझाएंगे। तारीख कहती है कि पहली मर्तबा जब ये लोग आए तो हजरत अबू तालिब ने पैगंबर इस्लाम को बुलाया तक नहीं, समझा बुझाकर इनको ठंडा करके रवाना कर दिया। ये लोग वापस आ गए। इस अरते में पैगंबर इस्लाम की तबलीग और बढ़ती चली गई, काफी दिन गुजर गए, फिर आपस में मिले, कहा कि अबू तालिब ने तो हमसे वादा किया था कि वो कुछ करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, चलो चलकर फिर अबू तालिब को उनका वादा याद दिलाएं। चुनांचे यह एक मर्तबा फिर सब के सब मिलके हजरत अबू तालिब के पास पहुंचे और कहते हैं कि ए अबू तालिब क्या हुआ उस मामले का। हजरत अबू तालिब ने पूछा कि क्या बात है, कहा कि देखो अपने भतीजे को समझाओ, हमारे माबूद को बुरा कह रहा है, हमारे खुदाओं की तौहीन करता है, अपने बुजुर्गों के तरीके का मजाक उड़ाता है, उसे मना करो और उससे पूछो कि बात क्या है, पैसा चाहिए तो बता दे, कितना चाहिए हम दे देंगे, सरदारी चाहिए हमारा वादा है हम उसे सरदार बनाएंगे, लड़की चाहिए हमारा वादा है जिस खानदान की लड़की कहेगा हम तैयार हैं शादी कराने को, बताओ तो सही कि मामला क्या है। हजरत अबू तालिब ने फिर समझाना चाहा, मगर इससे पहले ये लोग वापस जा चुके थे। कहा कि नहीं अबू तालिब, आज तो हम जवाब लेकर जाएंगे कि तुम्हारा भतीजा क्या कहता है। हजरत अबू तालिब ने मजबूरन गुलाम से कहा कि जाओ और मेरे भतीजे को बुला के लाओ। पैगंबर इस्लाम को चचा का पैगाम मिला तो वह तशरीफ ले आए, महफिल में दाखिल हुए। अब बड़ा अजीब माहौल है, पैगंबर इस्लाम महफिल में दाखिल हो रहे हैं, सलाम भी करना है, क्या कह के सलाम करें, सारे काफिर हैं। चुनांचे एक मर्तबा कुरान की इस आयत की तिलावत की जो रिवायत में है कि जब हजरत सुलेमान अलसलाम का कासिर बिल्किस के दरबार में पहुंचा था तो उसके साथ भी यही मसला था। चुनांचे उसने कहा था वसलाम अला मनस्त बल हुदा, मेरा सलाम हो उन लोगों पर जो हिदायत के रास्ते पर चल रहे हैं। खुद बखुदा को सलाम भी हो गया और उनका नाम भी नहीं आया कि दूसरे लोगों को बुरा महसूस ना हो। सलाम करके पैगंबर इस्लाम महफिल में बैठ गए। चाचा आपने मुझे क्यों बुलाया है? कहा कि देखो भतीजे ये लोग ये शिकायत लेकर आए हैं, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। पैगंबर इस्लाम ने आसमान की तरफ इशारा किया, सबने देखा आसमान की तरफ सूरज चमक रहा है, हैरान हो गए कि इसका क्या मतलब। पैगंबर इस्लाम ने डायरेक्ट उन काफिरों से कहा कि क्या यह मुमकिन है कि